जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में वार्षिक परीक्षा 2024-25 की कक्षा 9वीं और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में प्रादर्श प्रश्न पत्र के रूप में तथा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में भी यह प्रश्न पत्र निश्चित ही सहायक होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होता है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि कुल 30 अंकों के होते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ पर रूस, अमेरिका, भारत और फ्रांस 4 ऑप्शन है, जिसमें सही उत्तर है स भारत। दूसरा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। तो इनमें सही है ब अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है द डाइट्रिच बेंड्रिस। चौथा, महाराष्ट्र का एक मुख्य चरवाहा समुदाय है। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ धंगर। पांचवा, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा दी है। तो सही उत्तर है अ अब्राहम लिंकन। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो यहाँ पर काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर द सही है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ हम लिखेंगे शिवालिक। दूसरा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। तीसरा, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान से बना है। तो यहाँ हम लिखेंगे डेमोक्रेशिया। चौथा, मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या है 29। हमारे देश में संसद के खालिस्तान सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे अधिक निर्धन राज्य खालिस्तान है। यहाँ हम लिखेंगे बिहार। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन कीजिए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सत्य है। दूसरा, भारत में 18 मंडल निचय आरक्षित किए गए हैं। सत्य है। तीसरा, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव देश की जनता करती है। सत्य है। चौथा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महात्मा गांधी थे। असत्य, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। छठवां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे हुए कथनों की जोड़ी कॉलम ब के कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सुंदरवन से। दूसरा, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, तो जोड़ी हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश से। तीसरा, नेपोलियन की हार वाटरलू के युद्ध में हुई। चौथा, रूस की संसद की जोड़ी अ ड्यूमा से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर हम लिखेंगे सांभर झील। दूसरा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तीसरा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? सन 1789 में। चौथा, हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो उत्तर है ग्योबल्स। और पांचवा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और छठवां, भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है पंजाब। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो उत्तर में हम लिखेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव।
अथवा में प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम लिखिए। तो उत्तर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 7, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? तो उत्तर है निकोबार द्वीप समूह में। भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे लक्षद्वीप समूह। 8वां, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति एवं पादप समुदाय जो मानव हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय तक बिना किसी बाधा के छोड़ दिया गया है। अथवा में प्रश्न है, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो वन्य प्राणियों में हाथी, बंदर, कश्मीरी महामृग और जंगली भेड़। प्रश्न क्रमांक 9, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी खास कालावधि में, जैसे 10 साल के अंदर किसी देश के निवासियों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनगणना से क्या आशय है? तो जनगणना वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक निश्चित समय अंतराल पर किसी देश में रह रहे लोगों की संख्या, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका अध्ययन किया जाता है। इसे जनगणना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अमेरिका के संदर्भ में पर्ल हार्बर की घटना क्या थी? 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर दिया। इससे अमेरिका में 750 नागरिक और सैनिक मारे गए थे। अथवा में प्रश्न है, हिटलर की पार्टी के लोगों को नात्सी क्यों कहा जाता था? तो हिटलर की जो राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, इस पार्टी के लोग अधिनायकवाद या तानाशाही में विश्वास रखते थे और लोकतंत्र का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें नात्सी या नाजी कहा जाता था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस प्रश्न पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर हम अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।